हेलो गाइस, ये हमारा क्लास 12th मैथ फॉर्मूला लिस्ट में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले देखो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा एरिया का, वॉल्यूम का और कॉस्ट का, या फिर जैसे मतलब क्षेत्रफल, आयतन और कोई प्राइस वगैरह, है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ, तो यहाँ पे जो एफ एक्स होता है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, एक स्वतंत्र है ना। x की जगह पे अगर हम कुछ भी रखते हैं तो y की वैल्यू चेंज होगी। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि जब x पे डिपेंड करता है ये y, जब हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होती है, खुद ब खुद चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो जैसा कि एरिया ऑफ सर्कल जिसे ए से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है। तो जब हम इसका ए का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ए का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हम आर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सर्कल जब हम निकाल एरिया ऑफ सर्कल जब हम निकाल रहे हैं, है ना, किसी वृत्त का, तो सर्कल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होती है, उसकी रेडियस जरूरी होती है, त्रिज्या। तो इसलिए रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इस एरिया का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो कितना निकल गया, 2 पाई आर निकल जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू आर, इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू आर। अब अगला चीज है x के सापेक्ष y का परिवर्तन दर। x के सापेक्ष कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x है कि नहीं है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्व टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और उसका अपॉन क्या है, डी एक्स बाई डी टी। इफ डी एक्स बाई डी टी नॉट इक्व टू जीरो, ये कंडीशन कब लागू होगी, जब आपका डी एक्स बाई डी टी यानी कि डी एक्स बाई डी टी क्या है, जीरो नहीं है, मतलब कुछ नंबर होगा, है ना। अगली चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ती है, हमें चेक करना होता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ना। तो सबसे पहले इस चीज में देखो, ए अगर हमारे पास क्या ए बी है कोई, है ना, वहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग्स टू ए बी। एक्स क्या होगा, ये जो एक्स आपका आगे आएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपका एफ एक्स जो है एफ डैश एक्स है। अब इस डैश का मतलब यहाँ पे होता है जो आपका क्या है जब हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसी के लिए यूज़ होता है ये। जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना, तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं, तो इसमें हम डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स न लिख के हम सीधे क्या करते हैं, डैश का साइन यूज़ करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है अगर, जहाँ पे एक्स जो आपका है वो ए बी से क्या करता है, बिलोंग करता है, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। दूसरा चीज, अगर ए बी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, अगर आपका एफ डैश एक्स जो आपका डेरिवेटिव निकला वो जीरो से छोटा निकलता है, यानी कि नेगेटिव में निकलता है ना, तो जहाँ पे जो आपका एक्स है वो ए बी से क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा, तो वहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। अगर आपका ए बी एक्स बिलोंग्स टू ए बी इफ एफ डैश एक्स जीरो के बराबर है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, जीरो हो, जहाँ पे आपका जो एक्स है वो ए बी से क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा, तो ये नॉन वेरिएबल फंक्शन होता है। ठीक है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आप ये इससे समझ जाओगे। थैंक यू सो मच।